गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर समृति और मेरा जो विषय है वो है टीचर आइडेंटिटी, स्कूल कल्चर एंड लीडरशिप। ये कोर्स 202 है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 है। 70 मार्क्स की थ्योरी हमारे पास और 30 मार्क्स की हमारा इंटरनल असेसमेंट है। इसमें हमारे 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट जो यूनिट है वो है डेवलपिंग अ विजन ऑफ एजुकेशन और इसका फर्स्ट टॉपिक है टीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। तो एक टीचर की बात करेंगे तो क्या है टीचर? अ टीचर ऑल्सो कॉल्ड अ स्कूल टीचर और इन सम कंटेक्स्ट एन एजुकेटर इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, कॉम्पिटेंस और वर्च्यू। एक अध्यापक, जिसे हम विद्यालय शिक्षक या एजुकेटर भी कहते हैं, तो अध्यापक वो है जो छात्रों के ज्ञान, क्षमता और गुणों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास से होता है। बालक का इमोशनली, मोरली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक अध्यापक की अहम भूमिका रहती है। एक अध्यापक ही है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है और जो छात्रों को विभिन्न विधियों के आधार पर उचित तथा प्रभावशाली ढंग से शिक्षण प्रदान कर सकता है। और एक अध्यापक ही है जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी पर भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। अगर हम देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो बालक के मनोबल को बढ़ाने में मदद करता है, भावी जीवन के लिए तैयार करता है, नए नए ज्ञान प्रदान करता है और चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक अध्यापक जो है वो छात्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक ऐसा महत्वपूर्ण इंसान होता है जो अपने ज्ञान से, अपने धैर्य से, अपने प्यार से और अपने देखभाल से एक बच्चे को उसके पूरे जीवन के लिए एक मजबूत आकार प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में शिक्षक के पेशे को अच्छे और आदर्श पेशे के रूप में माना जाता है, क्योंकि शिक्षक किसी के जीवन को बनाए रखने में एक निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा प्रदान करता है। एक छात्र के सही भविष्य के निर्माण और एक अच्छे समाज के निर्माण में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखेंगे तो हमारे पास कई ऐसे गुरु हैं जिन्होंने समाज निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जैसे हम गुरु द्रोणाचार्य लेते हैं, गुरु वशिष्ठ हो गए, गुरु विश्वामित्र, गुरु बृहस्पति, गुरु शंकराचार्य आदि कई ऐसे महान पुरुष हैं या कई ऐसे महान शिक्षक रह चुके हैं, गुरु रह चुके हैं, जिन्होंने समाज सुधारक में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लोक परलोक दोनों को उन्होंने सुधारा है। अतः जो शिक्षक है वह अपने ज्ञान ज्योति से छात्रों को प्रकाशित करता है। जैसे एक माँ व्यक्ति की पहली शिक्षक होती है, वह हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन्हें सिखाती है, जैसे चलना, उठना, बैठना, ये सारी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये हमें हमारी माता सिखाती है। वैसे ही एक शिक्षक स्कूल में शिक्षा देते हैं और हमें भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं। हमें समस्याओं से बाहर निकलना सिखाते हैं, समाज में समायोजित करना सिखाते हैं, आदर्श व्यक्ति बनाना सिखाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक के द्वारा बालक का संपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर, आदर्श शिक्षक के गुण, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे प्रोफेशनल क्वालिटीज या व्यावसायिक गुण। व्यावसायिक गुण में अगर देखते हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में दाखिल होने से कोई भी व्यक्ति क्या है, एक शिक्षक नहीं बन जाता। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए उसे मानसिक तौर पर या भावात्मक तौर पर इस व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए और एक निस्वार्थ भाव से वो अपनी सेवा उस व्यवसाय में प्रदान करें। तभी उसे हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोफेशनल रूप से एक
आदर्श अध्यापक माना जाएगा। इसमें हमारे पास कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा वाइटल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान से मतलब ये है कि जिस भी अध्यापक के पास जो विषय दिया गया है उस विषय में उसकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। छात्रों के सामने जब वो उस विषय को रखे या उस विषय को पढ़ाए तो छात्रों की हर समस्याओं का, हर शंकाओं को वो दूर कर पाए। तो जब तक एक अध्यापक के पास अपने विषय की पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक वो अपने छात्रों को भी संपूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान नहीं कर पाएगा। सेकंड है कंटिन्यूस इंटरेस्ट इन रीडिंग, सतत अध्ययनशीलता। कंटिन्यूस रीडिंग इनमें इसमें होगा कि पढ़ाई जो है वो एक जीवन पर्यंत चलती है। हम बचपन से लेकर लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो एक अध्यापक है उसके लगातार पढ़ते रहना चाहिए, लगातार उसे नए नए ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, क्योंकि जब तक वह नए ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएगा तब तक वह छात्रों को भी नए ज्ञान से रूबरू नहीं कर सकता है। इसीलिए एक अध्यापक वही है, आदर्श अध्यापक, जो अपने आप को हर रोज़ की नई घटनाओं से या नए ज्ञान से जोड़े रखता है और अपने साथ साथ छात्रों को भी नए नए ज्ञान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा फेथ इन ओन वर्क, अपने कार्य में विश्वास। एक अध्यापक है उसे सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो क्या पढ़ाने जा रहा है या वो क्या करवाने जा रहा है। उसे अपने कार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि क्या वो कार्य सही तरीके से छात्रों के सामने रख पाएगा। जब तक एक छात्र या एक विद्यार्थी उस कार्य को नहीं सीखेगा तो एक अध्यापक के पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अध्यापक को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो जो पढ़ा रहा है उस पर उसका कितना विश्वास है। उसको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो वो पढ़ा रहा है, तभी वो छात्रों को भी 100% तरीके से सिखा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज ऑफ टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री का ज्ञान। अब जो सहायक सामग्री होती है वो हमारे विषय को एक प्रभावित रूप से रखती है, एक प्रभावपूर्ण अपना महत्व डालती है। क्यों? क्योंकि टीचिंग एड के द्वारा क्या है, हम जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो हम उसे देख सकते हैं, उसे हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। और जब तक जो सब्जेक्ट या जो विषय को हम लोग प्रैक्टिकली नहीं जान पाएंगे, उसको संपूर्ण तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तब तक क्या है, हमारी शिक्षा अधूरी है। तो जो टीचिंग एड्स है जिसमें हमारे पास ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें जब तक हमारे ऐड नहीं की जाएंगी तब तक क्या है, हम एक प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं उसे समझ सकते हैं। तो टीचिंग एड्स के द्वारा क्या है, हम अपनी एजुकेशन को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बच्चों का फोकस भी उसमें लगा रहे। तो अध्यापक को अपने टीचिंग एड के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। अगर हम छात्रों की बात करेंगे तो कक्षा में अलग अलग तरह के छात्र होते हैं। किसी का मानसिक स्तर बहुत ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है और किसी का बहुत कम होता है। तो एक कक्षा के अंदर अलग अलग मानसिक स्तर के छात्र होते हैं। तो अध्यापक को सबसे पहले हर एक छात्र को समझना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए और उनकी मानसिक स्थिति के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चे तक, हर मानसिक स्तर के जो छात्र है उस तक पहुँचे। अगर मान लीजिए हमारे पास जो मानसिक स्तर के ज़्यादा बच्चे हैं, जिनका स्तर ज़्यादा है, अगर हम ऐसे बच्चों पर ध्यान देंगे तो जो कम मानसिक स्तर वाले वो बच्चे धीरे धीरे क्या है, कक्षा में पिछड़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक छात्र का मानसिक स्तर को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा के अंदर हर एक बच्चे को समझे, उसके मानसिक स्तर के हिसाब से उसे शिक्षा प्रदान करें। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों का ज्ञान। कक्ष में देखा जाएगा तो
हर एक जो टीचर होता है या अध्यापक होता है, उनके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, कुछ प्लेवे मेथड से पढ़ाते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन से मेथड से पढ़ाते हैं। तो अलग अलग हमारे पास मेथड से पढ़ाया जाता है। जैसे हमारे अगर देखा जाएगा तो हमारे शिक्षक में कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आ गया, प्लेवे मेथड आ गया, विजिट मेथड आ गया, कई सारे मेथड हैं। तो जिस बच्चे को जिस मेथड में इंटरेस्ट होता है, हमको उस हिसाब से चलना चाहिए। अगर मान लीजिए कक्षा में हम देख रहे हैं कि बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में इंटरेस्ट हो रहा है, तो एक अध्यापक को चाहिए कि वो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अपनी शिक्षा प्रदान करें। अगर बच्चा प्लेवे मेथड से ज़्यादा जल्दी सीख रहा है, तो हमें चाहिए कि अध्यापक को प्लेवे मेथड के द्वारा बच्चों को सिखाए। इससे क्या होगा कि हर बच्चा सीख पाएगा और हर बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा। तो छात्र को शिक्षित करने के लिए एक अध्यापक को चाहिए कि वो अपने मेथड्स को बदलते रहे, ताकि हर बच्चा अलग अलग मेथड के थ्रू अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है एक्सपर्ट्स इन व्यूज़ एक्सप्रेशन, या विचार व्यक्त करने में निपुणता। एक अध्यापक वही है जो अपने विचारों को सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाए और अपने विचारों को प्रभावपूर्ण से दूसरों के सामने रख पाए। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कई सारे विचार आते हैं, पर हम उनको इतनी प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं रख पाते कि और सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो जो एक्सपर्ट है या जो एक अध्यापक है, अध्यापक को अपने विचारों को रखने के लिए बहुत ही ध्यान से, पॉजिटिव तरीके से और प्रभावपूर्ण तरीके से रखना है। क्यों? क्योंकि आगे जो हमारे छात्र हैं, उनका भविष्य उन अध्यापक पर भी टिका है। अगर जो छात्र है वो अपने अध्यापक को फॉलो करता है या अपने अध्यापक को आइडल मानता है, तो वो उनकी कॉपी करता है, कई चीज़ें उनसे सीखता है। तो एक अध्यापक को चाहिए कि वो अपने आप को बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। नेक्स्ट है डिज़ायर टू इम्प्रूव, सुधार करने की इच्छा। अब डिज़ायर टू इम्प्रूव में देखा जाएगा तो हम ये मानते हैं कि एक अध्यापक है वो छात्रों को शिक्षित करता है, उनको भावी जीवन के लिए तैयार करता है। तो हम ये सब मानते हैं कि कमियां हर एक में होती है, हर एक इंसान में होती है। तो शिक्षक को चाहिए कि वो निरंतर अपने अंदर भी सुधार करता रहे और जो छात्र हैं, छात्रों में भी निरंतर सुधार करने की कोशिश करता रहे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अध्यापक को स्वयं पर भी कार्य करना है, स्वयं अपना भी इवैल्यूएशन करना है या अपना भी मूल्यांकन करना है, और उसके साथ साथ छात्रों का भी मूल्यांकन करना है, छात्रों के अंदर भी सुधार लाना है। तो अध्यापक को अपने साथ साथ छात्रों का और छात्रों के साथ अपना भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ इवेंट्स, विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी। विभिन्न घटनाओं की जानकारी से मतलब है कि अध्यापक को चाहिए कि वो डे टू डे लाइफ की घटनाओं से अवगत हो, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उनसे अवगत हो, नई नई जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उससे अवगत हो। तभी वो क्या है, छात्रों को भी इन नए ज्ञान से या नई घटनाओं से अवगत करा सकेगा। हमारे समाज में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं वो हमारे छात्रों तक पहुंचा सकता है। देश विदेश में क्या नई घटनाएं घट रही हैं वो अपने छात्रों तक दे सकता है। तो अध्यापक को चाहिए कि वो हर रोज़ नए ज्ञान को जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट है साउंड नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट, विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान। एक अध्यापक जिस भी विषय को पढ़ा रहा है उसे चाहिए कि उस विषय के बारे में उसे संपूर्ण जानकारी हो। उस विषय के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ अध्यापक को मालूम हो, ताकि कहीं पे भी बच्चे को कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, वो अध्यापक उस बच्चे की शंका को दूर कर सके, उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट है पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड, समय का पाबंद और अनुशासित। एक प्रोफेशनल क्वालिटीज़ अगर एक अध्यापक में देखा जाएगा तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपने कार्य के प्रति पंक्चुअल हो और अपने कार्य के प्रति वो अनुशासित हो।
जब तक एक अध्यापक स्वयं पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन नहीं रह पाएगा तब तक वह दूसरों को ये सारी चीज़ें नहीं सिखा सकता है। इसीलिए अध्यापक को समय पर विद्यालय आना, समय पर अपने कार्य को कंप्लीट करना, समय पर छात्रों के जो होमवर्क आदि दिए जाते हैं उनको चेक करना, अगर ये सारी चीज़ें समय पर ना हो तो शिक्षा हमारी इनकम्प्लीट कही जाएगी। तो एक अध्यापक को चाहिए कि वो समय पर ही अपना कार्य करे, पंक्चुअल रहे और डिसिप्लिन रहे। नेक्स्ट है हंगर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की भूख। एक आदर्श एक आदर्श जो शिक्षक है वो वही है जिसमें ज्ञान की भूख हो, नए नए ज्ञान को जानने की लालसा हो, कहाँ क्या घटना घट रही है उसकी लालसा रहे, हर रोज़ नई नई चीज़ों को सीखने की लालसा होनी चाहिए। तो अध्यापक जब तक स्वयं उन चीज़ों को नहीं सीख सकेगा तब तक वह छात्रों को भी वो चीज़ नहीं बता सकता है। तो एक अध्यापक को हमेशा क्या है, ज्ञान की भूख होनी चाहिए ताकि वह अपने आप को भी अप टू डेट रख सके और नई नई चीज़ों को सीख सकेगा। तो बच्चों, आज हमने क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर किया, जिसमें हमने प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को आज पढ़ा। नेक्स्ट जो है वो हम कल करेंगे, जिसमें हम लोग पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।